अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लर्न विद HR हाशमी 61। आज हम आपको सोलर इन्वर्टर टेस्ला 8 kVA HLE हाइब्रिड इसकी कॉन्फ़िगरेशन के बारे में आपसे बात करते हैं। ये लेटेस्ट मॉडल है टेस्ला का। ये 9000 वाट तक की जो है सपोर्ट करता है इनपुट फ्रॉम सोलर पैनल्स। और इसमें इसकी खसूसियत ये है कि ये ड्यूल इनपुट इसमें और ड्यूल आउटपुट है, यानी दो स्ट्रीम आपकी सोलर पैनल से आ सकती हैं और दो AC जो है वो आउट हो सकते हैं। लोड डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत एफिशिएंट है। ये देखिए, ये इसका पैनल है, ये डिस्प्ले पैनल है इसका टच सिस्टम है, और ये इसके सर्किट ब्रेकर्स हैं। ये AC सर्किट ब्रेकर्स हैं। इसमें ये ACDB जहाँ लिखा हुआ है उसके ऊपर S और डाउन एरो बना हुआ है। इसका मतलब है कि सोलर यहाँ से इनपुट हो रहा है। इसके साथ अगला वापडा का है। वापडा डाउन है क्योंकि सोलर हमारी इनपुट आ रही है तो वापडा डाउन होता है। अगर सोलर कभी किसी वजह से बंद हो या कोई ऊपर काम करना हो तो फिर हम इसे वापडा ऑन कर लेते हैं। ये इसके प्रोटेक्टर्स लगे हुए हैं, वोल्टेज प्रोटेक्शन लगा हुआ है। फिर वापडा इनका ब्रेकर लगा हुआ है, और ये फिर आगे जो है ये प्रोटेक्टर्स लगे हैं। ये उसके बाद DC की DB आ गई है। इसमें ये बैटरी ब्रेकर लगा हुआ है। इसके साथ सोलर पैनल से जो इन हो रही है DC हो रही है वो पैनल लगा हुआ है। अब हम इसके पैनल पे जाते हैं, इसकी कॉन्फ़िगरेशन आपसे शेयर करते हैं। ये देखिए, ये इसकी पैनल टच सिस्टम। इस वक्त ये 2301 वाट जो है बना रहा है और हमारी कंजप्शन है 2620 वाट। ये इसका GUI जो है ग्राफिक इंटरफेस, ये आपको देखे सोलर से डाउन, ये आपको एक्टिविटी नज़र आ रही है। इसी तरह आपको ये जो हमारे होम की कंजम्पशन है उसमें जाता हुआ नज़र आ रहा है। ये ग्रिड का जो है इस वक्त ग्रिड से ये ले रहा है, और जब ये अपनी कंजम्पशन से ज़्यादा बनाता है तो ये एरो डाउन होना शुरू हो जाता है। अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन पे आते हैं। ये इसका पैनल है जिसमें क्लॉक सेटिंग है। क्लॉक सेट कर सकते हैं आप इसका टाइमिंग यहाँ से। उसके बाद हम वापस यहाँ से हम वाईफाई कनेक्ट करेंगे। इसके जो हमारा वाईफाई है उसकी कनेक्टिविटी हमें यहाँ से मिलेगी। उसके बाद वाईफाई कनेक्ट करने के लिए जब ये हमसे ID मांगता है इस डिवाइस की, तो हमारे मोबाइल में जब हम ऐप करते हैं टेस्ला की तो यहाँ ला के स्कैन कर लेते हैं, तो ये डिवाइस हमारी उससे अपनी ID दे के कनेक्ट हो जाती है। फिर वापस जाते हैं। ये इन्फो का टैब है इसका। ये मॉडल CPU इसके बारे में सीरियल नंबर ये बता रहा है। फिर हम वापस के यहाँ इन्वर्टर की सेटिंग अगर हमने करनी है तो इसका डिफ़ॉल्ट पासवर्ड होता है एट 3 7 5 2, तो इसमें एंटर होगी। अब यहाँ से हम सोलर की सेटिंग कर सकते हैं। ये देखिए, पहला है बैटरी चार्जिंग का। ये आ गया कि बैटरी चार्ज इसने कैसे करना है। पहले सोलर से बैटरी को जाएगा, बैटरी चार्ज करेगा, फिर लोड को जाएगा और फिर यूटिलिटी को जाएगा, यानी वापडा को जाएगा। इसी तरह चार्जिंग रिसोर्स प्रायोरिटी कि पहले सोलर फर्स्ट, सोलर से ही चार्ज करें। ओनली सोलर भी है, सोलर प्लस ग्रिड भी है, तो हमने इसका ऑप्शन रखा हुआ है सोलर प्लस ग्रिड के। अगर सोलर रात को नहीं होता और बैटरी डाउन हो जाए तो ये ग्रिड से भी ले जाए। आउटपुट सोर्स प्रायोरिटी इसकी जो है
आउटपुट इसकी आ रही है। पहले ये 3 ऑप्शन आ रहे हैं, यूटिलिटी, सोलर, बैटरी, फिर सोलर, बैटरी, यूटिलिटी, फिर सोलर, यूटिलिटी, बैटरी। तो हमने किया हुआ सोलर, सबसे पहले सोलर है, फिर यूटिलिटी, वापडा, और फिर बैटरी। तो यहाँ से हमें हमारे सिस्टम का आउटपुट मिलेगा। हम वापस जाते हैं तो ये इसकी AC वोल्ट की सेटिंग करने के लिए 50 हर्ट्ज़ हमारे यहाँ चलते हैं पाकिस्तान में। आपको 220 वोल्ट की आउटपुट चाहिए, 230 की चाहिए, 240 की चाहिए, और नॉर्मली 230 पे हम रखते हैं। AC इनपुट वोल्टेज रेंज हमारी अमूमन जो AC की हमारे इक्विपमेंट जो होते हैं वो नॉर्मली अब हमारे 90 से लेकर 240 तक वोल्ट बर्दाश्त करते हैं। तो वो अप्लाइंसेस का ऑप्शन हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया कि हमारे अप्लाइंसेस जो है वो सिक्योर है। इसके बाद ये इसकी एक्स्ट्राज में रीसेटिंग है। ये देखिए कि बज़र जो है ये हमारा ऑन है इस वक्त। उसके बाद ओवरलोड बाईपास जो है अगर ये करेगा तो बज़र आप ऑन कर सकते हैं। ओवरलोड रीस्टार्ट करेगा तो बज़र फिर आप ऑन करेंगे तो आपको ये बज़र बजा देगा। ओवर टेम्परेचर अगर हो जाएगा तो उसका बज़र भी आपको बजा देगा। डिफ़ॉल्ट में ही ऑफ होता है। अलर्ट व्हेन SRC इंटरप्ट, ये ऑन किया हुआ। ग्रिड रिवर्स बाय डिफ़ॉल्ट ऑफ होता है। जब आपकी ग्रीन मीटर लग जाए तो आप इसे यहाँ से ऑन कर लेंगे। और रिएक्टिव मोड ये भी इसका ऑफ है। अब हम इसके अगर आपने एक से ज़्यादा इन्वर्टर लगाने हैं तो ये उन्हें पैरेलली लिंक कर देगा कॉन्फ़िगरेशन। अगर 3 लगाने हैं तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड 2 लगाने तब भी यहाँ से इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है। इसके ऑप्शन अप्लाई कर सकते हैं। ये बैटरी के वोल्टेज है। देखिए बैटरी हमारी कौन सी टाइप की है, फ्लडेड टाइप हमने यहाँ से ले लिया। ये हमारे बैटरी का कट जो वोल्टेज है 55 पे जब ये वोल्टेज पहुँचेंगे तो चार्जिंग बंद कर देगा, और 54 ये मेंटेन करेगा। इसी तरह आप ये देखिए इसका जो है ये 44 पे जब जाएगा नीचे, ड्रेन आउट जब बैटरी होती है तो 44 रखा हुआ है, उस पर जाके बैटरी कट करा देगा। आपके AC अगर बैटरी पे चलना है तो ये ताकि बैटरी पूरी ड्रेन हो जाए। रिचार्ज करने के लिए इसका रेंज है 44 से 51 या 50%। दोबारा से बैटरी रिचार्ज करते हैं। बैटरी रिचार्ज वोल्ट्स, ये इसके वोल्ट दिए ना, ये 53 वोल्ट पे रखा हुआ है कि यहाँ से दोबारा से रिचार्ज शुरू कर दे और 54 मेंटेन कर। तो ये आखिरी जो है इसका रीसेट का बटन है कि अगर ये सारी सेटिंग हमने करनी है तो वो यहाँ से रीसेट दबाएंगे, पासवर्ड मांगेगा तो रीसेट हो जाएगा। तो ये बेसिक सेटिंग्स हमने आपको बता दी है। और इसका हमने एक चेंज ओवर भी लगाया हुआ है। जैसे शाम 5 बजे से एक सिंगल फेस मीटर हमारे पास है, उस पर आपका पीक आवर टाइमिंग अप्लाई नहीं होती। तो हम शाम 5 बजे जो है इसकी वापडा की इनपुट उस मीटर पे कर देते हैं, और 11 बजे जैसे रात को बजते हैं तो दोबारा हम 3 फेज़ मीटर पे ले आते हैं, ग्रीन मीटर पे। तो ये आपके जो है फिर हाई रेट अप्लाई नहीं होता। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह इसका एक सॉफ्टवेयर है पावर वॉच के नाम से, जहाँ जो आप अपने PC पे अपने लैपटॉप पे कनेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह उस पर करूँगा कि उसको कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, कैसे इंस्टॉल करते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह आपका हमारा हम अल्लाह हाफ़िज़।